रहस्यमयी चिट्ठी। गर्मी की छुट्टियों में अनुज अपने नाना नानी के घर गया था। वह पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में था, जहां चारों ओर हरियाली थी और हवा में ताजगी भरी खुशबू थी। नाना के पुराने घर में बहुत सारी पुरानी चीजें थीं, लकड़ी की अलमारी, पुराने बर्तन और एक बड़ी सी संदूक जो हमेशा बंद रहती थी। एक दिन जब नाना सो रहे थे और नानी रसोई में व्यस्त थीं, अनुज को जिज्ञासा हुई कि संदूक के अंदर क्या होगा। उसने धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। अंदर कई पुराने कपड़े, कुछ धूल भरी किताबें और एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी रखी थी। अनुज ने चिट्ठी निकाली और उसे पढ़ने लगा। प्रिय मित्र, अगर तुम यह चिट्ठी पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम भी हमारी तरह रहस्य को जानने की इच्छा रखते हो। हमारे गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक सुरंग है, जहां एक अनमोल खजाना छुपा हुआ है। लेकिन उसे पाने के लिए तुम्हें साहस और समझदारी दोनों की जरूरत होगी। अनुज की आंखें चमक उठीं। क्या सच में कोई खजाना था? उसने तुरंत अपने नाना से इस चिट्ठी के बारे में पूछा। नाना हंसते हुए बोले, अरे, यह तो मेरे बचपन की बात है। हम दोस्त मिलकर ऐसे खेल खेलते थे और इस तरह की चिट्ठियां लिखा करते थे। लेकिन अनुज को यकीन नहीं हुआ। उसने अगले ही दिन अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस पीपल के पेड़ के पास खुदाई शुरू की। कुछ देर की मशक्कत के बाद उन्हें जमीन में एक छोटा सा बक्सा मिला। सबकी धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने धीरे से बक्सा खोला और अंदर देखा। वहां कुछ पुराने सिक्के और एक और चिट्ठी थी। बधाई हो, तुमने हमारी पुरानी यादों का हिस्सा खोज लिया। यह खजाना पैसों का नहीं, बल्कि बचपन की मासूमियत और रोमांच का है। इसे संभाल कर रखना और हमेशा अपने अंदर के बच्चे को जीवित रखना। अनुज मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया था कि असली खजाना किसी चीज में नहीं, बल्कि उन पलों में था जो हमें खुशी और रोमांच से भर दें। सीख है, बचपन की मासूमियत और रोमांच ही असली खजाना होते हैं, जिन्हें हमें हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखना चाहिए।